सो हे व्हाट इज अप गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश का जो 8th स्टैंडर्ड का सबसे ब्यूटीफुल पोएम, जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है द एंड एंड द क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिकेट का वो नहीं है जो आप जो कैसे बल्ले से खेलते हो, वो नहीं है क्रिकेट। क्रिकेट का यहाँ पे जो कि एक मतलब है, ये एक टाइप का इंसेक्ट होता है। आप जाके गूगल के बारे में इसको देख सकते हो। आप गूगल पे सीधा क्रिकेट लिखोगे तो नहीं आएगा, आपको क्रिकेट के बाजू में एनिमल या इंसेक्ट लिखना पड़ेगा तब आएगा। तो उसकी पूरी जो कि इन्फॉर्मेशन है, ये ग्रास में छुपे हुए रहते हैं, बारिश में पता है छोटे छोटे निकलते हैं, सिमिलर टू ग्रास ऊपर जो कि हैं ये दिखते हैं। तो देखते हैं ये पोएम जो कि बहुत अच्छी पोएम है। ये पोएम बहुत कुछ हमें जो कि है एज अ बेसिक लेवल पे ह्यूमंस से सिखाती है। और इसका जो स्पेसिफिकली जो लास्ट हैंड है ना, इट इज़ लाइक मेरे को तो गूज़बम्स आ गए थे जब मैंने ये पढ़ा था। तो मैंने एंटिसिपेट बहुत कर दिया है। तो चलिए अभी देखते हैं कि असल में जो ये है पोएम है, ये किस तरीके की है और क्या पोएम है। तो यहाँ पे मेरे पास लैपटॉप है। इसकी जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप जा सकते हो, मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको फ्री में जो कि सारे नोट्स प्रोवाइड करके दे दिए जाते हैं। एम्बुलेंस को जाना देते हैं। ओके, सो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो क्या बोलता है, एज अ सिली यंग क्रिकेटर accustomed to sing through warm sunny and the gay of summer spring began to complain what he found that at home his cupboard was empty and winter has come। अब यहाँ पे पोयम बोलना क्या चाहती है। तो सबसे पहले तो पोयम बोल रही है कि जो हमारी एंट है ना, जब ये समर चल रहा था तो हमारी एंट क्या कर रही थी, ये हार्डवर्क कर रही थी। ठीक है, और उसी समय जो एक क्रिकेट था ना, ये क्रिकेट क्या कर रहा था, ये जो कि सिंग कर रहा था। उसको क्योंकि बहुत मजा आ रहा था, समर आ गया, प्लेजेंट है, मैं घर के बाहर निकाल सकता हूँ, तो वो जाके क्या कर रहा था, वो सिंग कर रहा था। अब जैसे ही फिर विंटर आया तो जब क्रिकेट अपने जो कि बिल या जहाँ पे भी वो रहता है वो वहाँ पे गया, तो उसने देखा कि जो उसका कबर्ड था ना, ये कबर्ड ये क्या था, ये एम्प्टी था। इस कबर्ड के अंदर ना खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए कुछ था, ना कुछ सरवाइव करने के लिए था, ना कुछ ऐसा जो कि प्रॉपर चीज़ है जो उसको ठंडी से बचा सके। तो उसने जब देखा कि भाई मेरा कबर्ड तो क्या है, एम्प्टी है, तो चलिए सेकंड स्टैंजा में देखते हैं। तो उसने ये चीज़ें नोटिस की कि नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी ऑन, नॉट अ लीफ ऑन द ट्री। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड स्टैंजा है, यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब बोला गया है, मतलब एक खाने का जो छोटा छोटा दाना होता है ना, ये भी नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ग्राउंड पे अगर समझो ऐसे कुछ पड़ा हुआ था खाना, तो वो भी वो इंसेक्ट खा के अपना गुजारा कर सकता है। बट क्या हुआ था, स्नो गिर गई थी। तो ये जो ग्राउंड है, इसके ऊपर तो इतनी जो लेयर है, ये तो स्नो की लेयर है। तो अगर जो खाना होगा वो भी उसके नीचे दबा हुआ होगा, तो वो कैसे ढूंढ के निकालेगा, वो तो है बाला से तो सा छोटू सा इंसेक्ट। दूसरी चीज उसने बोली कि चलो ठीक है, अगर खाना है ऐसे नहीं मिल रहा है तो जो फ्लावर्स वावर्स होंगे उनको मैं खा के ये कर गुजारा कर लूंगा। बट फ्लावर्स भी नहीं थे, किसी भी जो कि है वहाँ पे जंगल में फ्लावर्स दिख ही नहीं रहते हैं, क्योंकि विंटर का समय था। एंड ऑन टॉप ऑफ इट फ्लावर्स तो थे ही नहीं, उसके साथ साथ जो कि ट्री पे एक भी क्या नहीं था, जो कि है ट्री पे एक भी लीफ नहीं था। ठीक है, सारे पत्ते जो कि है जो कि झड़ चुके थे, कुछ जो कि है वो खा के अपना गुजारा नहीं कर सकता था। तो अब ये जो कि है मेरे को थोड़ी सी टेंशन वाली सिचुएशन लग रही है। तो थर्ड स्टैंडर्ड पे आते हैं। तो थर्ड स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ऑल लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। ठीक है, मैं पहले रीड कर लेता हूँ, आपको चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक साथ में रखिए। तो all dripping with wet and trembling with cold, away he set off to a misery, and to see if he gave him alive he would grant। मतलब क्या कि एक तो वो स्टारवेशन से मर रहा था, फेमाइन से मर रहा था। इन शब्दों का मतलब होता है कि भूख लगना। जब आपको जोरों की भूख लगती है, आप मम्मी को बोलते हो मम्मी बहुत जोर की भूख लगी, कुछ भी खाना दे दो, तो वही जो कि है वो फेस कर रहा था। और ये तो था, भूख तो उसको बहुत ही लग रही थी, बट उसके साथ साथ उसको जो कि सर्दी, कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, विंटर थी, स्नो गिर रही है बाहर ऑब्वियसली, तो बहुत ज़्यादा जो कि ठंडी लग रही थी। और इंसेक्ट्स को और ज़्यादा ठंडी लग सकती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन्स। तो इसी चक्कर में वो बोला कि भाई सब खत्म होने वाला है, तो मैं एंट के पास चले जाता हूँ। अब अगर मुझे कोई बचा सकता है, वो एंट ही बचा सकती है। तो उसने देखा था कि जब वो गाना गा रहा था तो एंट जो कि हार्डवर्क कर रही थी, तो उसने बोला चलो भाई मैं एंट के पास ही जाता हूँ। अगर मैं एंट ने मुझे जिंदा नहीं रखा, मतलब उसने मुझे कुछ दिया नहीं, तो मैं मर जाऊंगा, वो अलाइव नहीं बचेगा। तो क्रिटिकल सिचुएशन, धीरे धीरे सिचुएशन टेंस हो रही है। फोर्थ स्टैंडा पे आते हैं। तो फोर्थ स्टैंडा पे यहाँ पे उसने बोला, him shelter from the rain and a mouthful of green he wished only to borrow he'd repay it tomorrow। इसका मतलब क्या
कि उसने बोला कि एंट को कि मेरे पास कोई अच्छा सा शेल्टर भी नहीं है जहाँ पे मुझे जो कि मैं वार्म रख सकूँ अपने आप को, तो मुझे तो शेल्टर दे दे। अब शेल्टर के साथ साथ मुझे जो कि खाना भी दे दे, क्योंकि मैंने खाना भी जो कि जमा नहीं किया, तो मुझे खाना भी दे दो। और ये जो कि मैं आपसे बोरो कर रहा हूँ, और मेरा वादा है कि मैं आपको जो कि कल मैं आपको जो कि है ये चीज़ लौटा दूंगा। और इसमें एक और लाइन है कि इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, मतलब कि अगर ये जो मेरी मांगे है ये अगर एंट ने पूरी नहीं की, मदद नहीं की, तो मैं जो कि मर जाऊंगा। तो इतनी सी चीज़ थी। अब बात मरने पे आ चुकी है, फाइनल क्लाइमैक्स हिट होने वाला है। 3 पैराग्राफ जो कि है जो मैंने अदर हाफ में लिखे हैं, क्योंकि ये जो एंट है ना, इट्स लाइक भाई मज़ा एकदम, जो रिप्लाई देती है ना मज़ा आ जाता है। तो रिप्लाई देखते हैं एंट ने क्या बोला। Says the ant to the cricket, and ये बोल रही है आई एम योर सर्वेंट एंड योर फ्रेंड, के वो बोल रही है मैं तुम्हारी फ्रेंड तो हूँ, ठीक है चलो मैं मानती हूँ, बट वी एंड्स नेवर बोरो एंड नेवर लेंड। जो एंड्स है ये कभी भी किसी का जो कि बोरो करके नहीं खाती। एंड्स की फैमिली बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ लोग जो कि खाना ढूंढते, कुछ लोग शेल्टर बनाते, तो दे वर्क एज अ फैमिली। सो वो कभी भी बोरो नहीं करते किसी से। और ऑब्वियस सी बात है, अगर वो किसी से बोरो नहीं करते तो किसी को लेंड भी जो कि है यहाँ पे नहीं करते। उसके बाद उन्होंने बोला बट टेल मी डियर क्रिकेट, वो एंट उसको पूछ रही है डिड यू ले नथिंग व्हेन द वेदर वाज वार्म। तो एंट उसको क्वेश्चन पूछ रही है कि जब वेदर अच्छा था, वो जो फर्स्ट एग्जाम है समर के टाइम पे, तूने कुछ भी नहीं बचा के रखा। तो सिक्स एग्जाम में जो कि है अपना क्रिकेट भाई उसको जवाब देता है कि माई हार्ट वॉज सो लाइट आई sang डे एंड नाइट। कि उसको इतना मजा आ रहा था, किससे मजा आ रहा था उसको, जो कि वार्म वेदर से उसको इतना मजा आ रहा था कि वो गाने बैठ गया, और पूरा जो समर है ना उसने गाने में ही निकाल दिया। फॉर ऑल द नेचर लुक्ड गे यू सैंग सर यू से, मतलब उसने क्या बोला, एंट ये जो कि ये एंट पूछ रही है कि जब वेदर इतना ये था, ये मतलब क्या प्लेजेंट, एकदम जो आइडियल सिचुएशन होती है ना वैसे प्लेजेंट था, तब जो कि है उस एंट ने जो कि उसको बोला कि जब भी वो वेदर इतना अच्छा था तब तूने कुछ भी नहीं किया सर यू से। तो उसने बोला गो देन। तो एंट ने बहुत ब्रूटल रिप्लाई दिया, ये भी एंट का ही रिप्लाई है, ने बहुत ब्रूटल रिप्लाई दिया कि अगर तुम मुझे बोल रहे हो, ठीक है यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ, गो देन सेज द एंट एंड डांस विद द विंटर अवे। इसका मतलब कि अगर तुम बोल रहा है कि मैंने जो की है पूरा का पूरा विंटर गा गा के निकाल दिया, तो अब जो कि सॉरी पूरा का पूरा समर गा गा के निकाल दिया, तो विंटर जो कि डांस कर करके निकाल दे। तो अगर इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट हियर व्हाई शुड बी हियर, तूने यहाँ पे गा गा के निकाला, यहाँ पे नाच नाच के निकाल दे, फिर वापस समर आएगा, फिर वापस गाना चालू कर देना। सो दिस पोयम ये 7th स्टैंडर्ड पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, मैं रीड कर लेता हूँ। थस एंडिंग ही हैसली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। मतलब क्या, जो सारे एंड्स थे, ऑब्वियसली एक एंड तो उतने बड़े इंसेक्ट को उठा नहीं सकते, तो सारे एंड्स ने जो कि उसको लिफ्ट करके जो कि बाहर फेंक दिया। और लास्ट स्टैंजा क्या बोलता है, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। तो ये जो लाइन है ना, ये भाई मेरे को मजा आ गया लाइन देख के कि ऑथर ये बोल रहे हैं, ठीक है, पोएट ये बोल रहे हैं कि कोई कोई क्रिकेट्स के तो 4 लेग होते हैं, जैसे कि हमारे इस वाली पोयम में थे, बट कुछ कुछ ऐसे भी क्रिकेट्स होते हैं जिनके 2 लेग्स होते हैं। यहाँ पे वो रेफर कर रहे हैं एज ह्यूमंस। क्या आपने भी यही चीज़ की है? कितने बार आपको पता है कि एग्ज़ाम आने वाली है, बट आप पढ़ने नहीं बैठते हो, ठीक है, आप एग्ज़ाम की आखिरी मोमेंट पे जो कि आप जाके बुक खोल के पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ का रेफरेंस दिया गया है, आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको जो डेडलाइन दी जाती है, आप जब आपके पास टाइम होता है तो आप उसको मज़े मज़े में निकाल लेते हो, ग्रास हॉपर के जैसे। जब जो कि है वो टाइम एकदम पास में आ रहा होता है, तब आपको जो कि टेंशन होती है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, आपको रिग्रेट होता है। फिर आप जो कि जाके दोस्त लोग के पास जाते हो। अब कुछ दोस्त लोग अच्छे होते हैं, मदद कर देते हैं, बट वो भी भला की तरह ही मदद करेंगे। तो एक पॉइंट के बाद आपको जो कि हेल्पलेस फील होता है, और तभी आपको रिग्रेट होता है। तो ये पोएम हमें वही सिखाती है कि अगर आप एंड बन के रहोगे, अगर आपको पता है आपके एग्जाम से, आप पहले से ही पढ़ रहे हो, आपको पता है आपको ये प्रोजेक्ट इस डेट पे सबमिट करना है, आप पहले से ही बना के रख रहे हो, आपको पता है कि आप अगर काम करते हो, का आप अगर वर्क कर रहे हो, तो आपको पता है कि ये डेडलाइन है और मैं पहले से ही काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो आप हमेशा एक एंड की तरह होगे और आप हमेशा जो कि फ़ायदे में रहोगे। अनलेस अगर आप एक क्रिकेट की तरह एक्ट करोगे कि पहले भाई आप मज़े मज़े में गुजार दोगे, तो बाद में आपको उसको पे करना पड़ेगा। ये बट अगर आप पहले ही एंड जैसे हार्ड वर्क करके पे कर देते हो उसको,
तो अब बाद में जब विंटर आएगा, जैसे कि जब वो डेडलाइन या जब जो भी एग्जाम चीज़ आएगी, तब आप जो कि रिलैक्स हो सकते हो, तब लोग आपके पास आएंगे, ठीक है, मदद मांगने के लिए। बट आपको मदद ऑब्वियसली करनी चाहिए, यू शुड हैव अ हेल्पफुल नेचर, बट यू स्टे इन द प्लस पॉइंट हियर। बट अगर आप ग्रास सॉरी अगर आप अगर आप क्रिकेट की तरह एक्ट करते हो, तो आपको जो कि है वो पॉजिटिव पॉइंट आपको नहीं मिलता। तो यही जो कि बहुत अच्छी पोएम ये हमें सिखाती है। इसके नोट्स एंड ऑल मेरी वेबसाइट जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसके ऊपर जाके आप देख सकते हो। एंड दैट्स इट, गेट लॉस्ट एंड कीप स्टडिंग।